चलिए सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। कंफर्ट से लेगेसी तक का सफर। आज हम एक बहुत ही पावरफुल स्पीच का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट की गहराइयों को खंगालती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कोई इंसान अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर दुनिया में अपनी एक महान विरासत या लेगेसी खड़ी कर सकता है। क्या कभी सोचा है कि हम में से बहुत से लोग जिंदगी को एक खूबसूरत सफर की तरह देखने के बजाय एक टेंशन या भारी बोझ क्यों मान लेते हैं? आज का हमारा स्रोत बिल्कुल इसी तीखे सवाल से शुरू होता है। यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई जिंदगी जी रहे हैं या बस बेवजह की चिंताओं का टोकरा सिर पर ढो रहे हैं। और इसका जवाब बहुत ही सीधा है। इस जीवन में हर एक चीज हमारी अपनी सोच पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सच है। चाहे दिन के अंत में मिलने वाली शानदार सफलता हो या फिर कोई निराशाजनक असफलता, उसकी असली जड़ हमेशा हमारे अपने माइंडसेट में ही होती है। स्रोत बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है ना, वही बाहरी दुनिया में हमारे नतीजों को पूरी तरह से तय करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आराम के जाल यानी द ट्रैप ऑफ कंफर्ट की। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस कमजोर मानसिकता की असली पहचान क्या है। अक्सर होता क्या है कि बेवजह टेंशन लेना, बस आराम से भरपेट खाना खाना, पंखा चालू करना और सो जाना, इसे लोग जिंदगी मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे बस लेटे रहना ही अल्टीमेट गोल है। और ऊपर से ये मान लेना कि सफलता तो बस कोई चमत्कार है जो अचानक आसमान से टपक जाएगा। लेकिन स्रोत के मुताबिक ये आरामदायक रूटीन कोई सुकून नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी मानसिक कमजोरी है। यहीं से हमारा ध्यान जाता है छिपी हुई मेहनत यानी द हिडन हसल की तरफ। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब अंधेरे में असल में क्या हो रहा होता है? ये सवाल एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनेशन पैदा करता है, जहां कुछ जुनूनी लोग बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के अपने भविष्य की एक बेहद मजबूत नींव रख रहे होते हैं। और ये बात कामयाबी और नाकामी के बीच के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। जरा सोचिए, एक तरफ वो जिंदगी है जहां बस पंखे के नीचे मजे से नींद ली जा रही है, और दूसरी तरफ वो असल दुनिया जहां किसी शांत कोने में रात रात भर जागकर कड़ी मेहनत की जा रही है। वो रात का जगना और वो खामोश संघर्ष ही है जो आगे चलकर दिन के उजाले में चमकता है। एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी है कि सफलता केवल कुछ किस्मत वालों की जागीर है। लेकिन हमारा स्रोत इस मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो बस इत्तेफाक से किसी को भी मिल जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो लगातार किए गए सही फैसलों और पसीने का नतीजा है। और यही हमें हमारे अगले बिंदु पर लाता है, खुद की जिम्मेदारी लेना। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। असल में सफलता का एक बहुत ही साफ रोड मैप होता है। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना, हर दिन बिना चूके अपना 100% एफर्ट डालना, लगातार आगे बढ़ते रहना और तब जाकर कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचना। क्योंकि रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। इसके पीछे सालों की वो कंसिस्टेंसी होती है जो किसी को नजर नहीं आती। यहां एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। अगर मेहनत हर दिन की नहीं है तो वो मंजिल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक धोखा है। स्रोत बहुत ही बेबाकी से एक असली लक्ष्य और एक महज भ्रम के बीच का अंतर साफ करता है। असली लक्ष्य के लिए इंसान को हर दिन अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। बिना इसके हर बड़ा सपना सिर्फ एक कमजोर भ्रम है जो सुबह नींद खुलते ही गायब हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, त्याग की अनिवार्यता। यहां त्याग या सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ कुछ खो देना या खुद को सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो जरूरी कीमत है, एक तरह का सौदा है जो किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए चुकाना ही पड़ता है। इसे एक सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। सच तो ये है कि अगर जीवन में कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है तो साधारण चीजों का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? इस कभी न रुकने वाले सफर में चलने वालों का माइंडसेट एकदम अलग लेवल का होता है। वे खुद को किसी भी हाल में कमजोर नहीं समझते। चाहे जो हो जाए वे धीरे धीरे ही सही, लेकिन फौलादी इरादों के साथ चलते रहते हैं। और सबसे अहम बात, वे पूरा दिन अपनी मंजिल को अपने दिमाग में एक धकधकती हुई आग की तरह जिंदा रखते हैं। यही वो अटूट निरंतरता है जो तय करती है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। और अंत में हम आते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर, अपनी खुद की विरासत या लेगेसी बनाना। अब जरा इस एक विचार पर गहराई से ठहरते हैं। जिंदगी सिर्फ 2 पल की है। हमारा अस्तित्व सच में कितना छोटा और पानी के बुलबुले जैसा है। ये एक ऐसा विचार है जो अंदर तक झकझोर देता है।
ये हमें पूरी शिद्दत से एहसास दिलाता है कि समय गंवाने के लिए या चीज़ों को कल पर टालने के लिए हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा सेकंड नहीं है। तो फिर एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, इस दुनिया में बस यूं ही गुमनाम आना और फिर चले जाना, इसका आखिर क्या मतलब है? श्रोता, ये बहुत ही मार्मिक और चुभने वाला सवाल पूछता है। बिना किसी मकसद के एक अर्थहीन जिंदगी जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसीलिए अगर ये छोटी सी जिंदगी जीनी ही है तो क्यों न एक ऐसी मिसाल कायम की जाए जिसे दुनिया याद रखे। इसके लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है दूसरों से और हालात से शिकायत करना पूरी तरह से बंद कर देना। जब हम हर बात पर शिकायत करना और गिले शिकवे छोड़ देते हैं ना, तभी हमारे भीतर अपनी एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने की ताकत आती है। जो असली लीडर्स होते हैं वो हालात का बहाना नहीं बनाते, वे ईंट दर ईंट अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज यही है, अपनी कहानी खुद लिखो। ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम जिंदगी भर सिर्फ दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर बिना सोचे समझे चलते रहेंगे, या फिर आज ही इसी वक्त अपनी जिंदगी की कमान पूरी मजबूती से अपने हाथों में लेंगे? यही एक फैसला तय करेगा कि हमारी आने वाली कहानी कैसी होगी। तो क्या हम कुछ महान लिखने के लिए तैयार हैं,